रामचरित मानस जो है ये मान सरोवर है। और सज्जनों ध्यान देना, इस मान सरोवर के जैसे कोई भी सरोवर रहता है तो उसके घाट रहते हैं, क्योंकि सरोवर में स्नान करना है तुम्हारा सीधे नहीं कूदा जाता, सीढ़ियां रहती हैं एक एक, चारों तरफ घाट बने रहते हैं। इसी प्रकार इस मानस, रामचरित मानस के 4 घाट कहे जाते हैं। और वो 4 घाट कोई और नहीं सज्जनों, इस रामचरित मानस के 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। 4 वक्ता 4 श्रोता चारों घाटों पर बैठे हैं। एक घाट पर भगवान शिव जी माता पार्वती को श्री रामचरित्र की कथा सुना रहे हैं। दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ऋषि को राम कथा सुना रहे हैं। तीसरे घाट पर काकभुसुंडी जी महाराज गरुण जी को रामचरित्र की कथा सुना रहे हैं। और अंतिम चौथे घाट पर श्री तुलसीदास जी महाराज अपने मन को राम की कथा सुना रहे हैं। सज्जनों, रामचरित मानस में भगवान शंकर के जितने भी संवाद हैं, यदि उन संवादों को एक सूत्र में पिरोया जाए, यदि उनके कहते ना, जैसे केवल जो शंकर जी ने बातें भगवान श्री राम के चरित्र में कही हैं, रामचरित मानस में जो जो बात भगवान शंकर ने कही है, उनको इकट्ठा किया जाए और छोटी सी पुस्तिका, छोटी सी बुक तैयार की जाए, तो उसमें आपको केवल और केवल वेदांत की चर्चा मिलेगी। तो सज्जनों, तत्व का ज्ञान मिलेगा। इसीलिए भगवान शंकर का जो घाट है उसका नाम है ज्ञान घाट। और याज्ञवल्क्य जी महाराज जब भरद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे हैं तो वो कर्म के ऊपर चर्चा करते हैं, तो उसका नाम है कर्म कांड घाट। पहला घाट कौन सा? शंकर जी पार्वती को सुना रहे हैं, वो ज्ञान घाट। दूसरा घाट कौन सा? याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे हैं, वो कर्म घाट। और काकभुसुंडी जी महाराज श्री गरुण जी को कथा सुना रहे हैं, वो भक्ति का घाट है। भक्ति की चर्चा है। आप उत्तरकांड उठा करके देखो रामचरितमानस का, जिसमें भक्ति की चर्चा है। तो तीसरा घाट कौन सा? भक्ति घाट। और चौथा घाट जहां तुलसीदास जी अपने मन को कथा सुना रहे हैं, वो है शरणागति का घाट। सज्जनों, 4 किनारे हैं इस मान सरोवर के, पर ध्यान रखना, किसी को भक्ति अच्छी लगती है तो वो भक्ति के घाट पे कथा सुनता है, किसी को ज्ञान की बातें अच्छी लगती हैं तो वो ज्ञान के घाट पे बैठ जाता है, किसी को कर्मकांड की बातें अच्छी लगती हैं तो वो कर्मकांड के घाट पे बैठता है। पर सब घाटों में जो सबसे बड़ा घाट है सज्जनों, वो है शरणागति का घाट। इस कलिकाल में जो सबसे सरलतम उपाय ठाकुर जी की प्राप्ति का है, वो है शरणागति का घाट। खुद भले तो जग भला। अपने मन को कथा सुनाओ। मैं बार बार अपनी कथाओं में कहता हूं, तुम कथा में कितनी देर बैठे ये ज्यादा मैटर नहीं करता, ये कथा तुम्हारे अंदर कितनी बैठी ये ज्यादा मैटर करता। कथा 3 या 4 घंटे की होती है, पर 3 घंटे तुम नहीं बैठ पाए, तुम केवल और केवल आधा घंटे बैठे, पर आधे घंटे की कथा तुमने अपने हृदय में बिठा ली, तो समझो तुमने कथा सुन ली। पर तुम 3 घंटे बैठे और मुंह फाड़ के सोते रहे तो महाराज कोई फायदा नहीं।